A very good morning to all our viewers. You're watching the morning news on CNN News 18. I'm Anjali Pandey here to take you through all the latest news and updates from across the nation and around the world. And our top focus of this hour is on the controversy that has erupted after Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut's remark. Now, a massive row was stoked by him during his speech in a rally in Ahmednagar. Targeting Prime Minister Modi, Sanjay Raut drew a bizarre Aurangzeb analogy, saying that Aurangzeb was born in Narendra Modi's village and hence he treats everyone like Aurangzeb used to treat his subjects. He further said that Prime Minister Modi must remember that we buried Aurangzeb in Maharashtra, such is the valor of the Marathis. Now, Sanjay Raut's statement came under heavy criticism by the BJP and Shinde Sena. In fact, BJP filed a police complaint against Sanjay Raut and accused him of engaging in inflammatory speeches. Meanwhile, Shinde Sena attacked Sanjay Raut and said that Sanjay Raut has lost his senses and needs a reality check. आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय. इतिहास पहा तुम्ही. दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला. औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत. पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय. 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे. तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है? तू कोण है? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे. ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी को मारने की धमकी, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, उनके परिवार को गाली, उनके समाज को गाली. वो ओबीसी है इसलिए उनको गाली, वो चाय वाले थे इसलिए उनको गाली. इस प्रकार से 120 बार से अधिक उनको गालियां दी है. परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं संजय राउत जी से कि जब महाराष्ट्र के दैवत, महाराष्ट्र के देवता समान हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपमानित करने का काम राहुल गांधी के हाथों से हुआ, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसे लोगों को जहां पर भी जो सलीके से उनको जवाब देना है, वो महाराष्ट्र की जनता देने वाली है. जब हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हम दादा भाई नौरोजी के बारे में सोचते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचते हैं, विक्रम साराभाई के बारे में सोचते हैं. हमारे एक मित्र रोज सुबह उठ के सिर्फ उनके आदर्श औरंगजेब के बारे में ही सोचते हैं. रोज सुबह मुझे लगता है कि वो कुछ चॉकलेट खाते हैं जिसके वजह से उनका दिमाग भटक जाता है. वो काल्पनिक दुनिया में जाते हैं, वो कुछ भी कहने लगते हैं, पत्रकारों के माइक पर थूकते हैं, हमारे सबके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं. मेरी यही निवेदन रहेगी कि आप चॉकलेट खाना बंद कीजिए. चॉकलेट खाने से दिमाग का संतुलन खो जाता है और आपके लिए वो हानिकारक है. उद्धव गुट के नेता संजय राउत पूरी तरह से पागल हो चुके हैं. निराशा के कारण उनके मुख से अभद्र वाणी के प्रयोग हो रहे हैं. आदरणीय वंदनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्हें लोग केवल एक पुरुष के रूप में नहीं, ईश्वरीय पुरुष के रूप में सारा देश उन्हें देख रहा है. न उनके आगे कोई, न पीछे कोई. त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन इस मां भारती के लिए वो जी रहे हैं. ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री जी को आप आक्रांता के साथ जोड़ोगे? क्या हो गया आपकी मति को? पराजय का डर आपकी बातों से स्पष्ट दिख रहा है.